मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा उठाई गई लगभग सभी शंकाओं का निरसन कर दिया। उसको कह दिया कि तू क्या प्रज्ञावाद झाड़ रहा है, बहुत पंडिताई दिखा रहा है, ये निरर्थक है, ये तेरी शंका निराधार है। परंतु एक शंका को उन्होंने तत्काल कहा कि हाँ, तुम्हारी ये शंका सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु अर्जुन, निश्चय ही यह जो तुम्हारी शंका है कि मन चंचल है, चलायमान है, वह सही है। अब यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी पृष्ठभूमि पहले स्मरण रखना अच्छी तरह आवश्यक है, क्योंकि ये तो ठीक है कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा कहा है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो सभी उपनिषदों का सार गीता में है। तो अगर प्रत्येक सनातन धर्म का अनुयायी बच्चा किशोरावस्था से ही गीता का स्मरण करे, गीता को कंठाग्र करे, और शेष लोग भी गीता का यथाशक्ति जितना उन्हें संभव हो, समय मिल सके, पाठ करें, अर्थ का अवगाहन करें, तो अच्छा ही है। इस रूप में तो ठीक है कि गीता सर्वसुलभ है, वह सभी के लिए है। गीता को पढ़ने का और सुनने का अधिकारी कौन है? तो सभी। लेकिन इससे कुछ बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम ऐसे पैदा होता है कि इसलिए ये मान लिया गया है कि गीता में जो ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, गीता ज्ञान का जो मर्म है, जो उसका प्रतिपादन है, वह भी मानो सबके लिए। अब सबके लिए है इस अर्थ में कि किसी के लिए निषेध नहीं है, लेकिन किसकी पात्रता है, कौन उस गीता ज्ञान को समझने में समर्थ है, यह भी अवश्य स्मरण रखना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि यह ध्यान नहीं रखने पर बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, इसको हम लोग प्रारंभ से देखें तो श्रीमद् भगवद गीता पर आधुनिक काल में भी अनेक भाष्य हुए हैं, हम जानते हैं। अनेक लोगों ने टीकाएं की हैं। 20वीं शताब्दी ईस्वी से अगर प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण टीका लोकमान्य तिलक की है। लोकमान्य तिलक परंपरागत पांडित्य के भी विद्वान थे, और उन दिनों अंग्रेज जो कुछ यहाँ पढ़ा रहे थे, फर्गुसन कॉलेज में वो थे पुणे में, उसके भी जानकार थे, गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने जो टीका लिखी उसमें उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो उन्हें लगा कि लोग भक्ति के नाम पर केवल ध्यान और पूजा पाठ में बहुत समय दे रहे हैं और राष्ट्र के प्रति या अपने समय में अपने धर्म की रक्षा के लिए जो कर्तव्य है उसे नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कर्मयोग का महत्व प्रतिपादित किया कि भगवद गीता क्या है, तो ये कर्मयोग का ग्रंथ है। और वो उस समय लगभग सभी क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे विद्वानों ने, श्रेष्ठ धर्मनिष्ठ लोगों ने उसे पढ़ा था। तो उसमें लोकमान्य तिलक ने क्या किया कि कांट आदि जो दर्शन उस समय नया नया यूरोप का यहाँ चर्चा में आया था, तो हीगल ने क्या कहा है, कांट ने क्या कहा है, इसका बड़ा महिमा मंडन भी करते थे अंग्रेज लोग। तो उन्होंने उन सब का भी हवाला लेके और फिर जो स्वयं शिक्षित अंग्रेजों के द्वारा मान्य बातें थी उनका भी संदर्भ लेकर अच्छी तरह प्रतिपादित किया कि गीता में वस्तुतः क्या है। इसी प्रकार भाई परमानंद इतने बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने भारत से
आतताइयों और दुष्टों को, अंग्रेजों को भगाने के लिए अद्भुत पुरुषार्थ किया। उन्होंने भी लिखा। तो क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान भी थे, तो उस समय विज्ञान की जितनी शोधें हुई थी, विज्ञान के जो आधुनिकतम उपलब्धियां थीं, जिनको वो लोग प्रचारित कर रहे थे कि ये तो अद्वितीय ज्ञान है, उन सब का संज्ञान लेते हुए मीमांसा की कि गीता में ये है, गीता में कैसे ज्ञान उच्चतम ज्ञान है, इसका प्रतिपादन किया। लेकिन कुछ बिल्कुल साधारण लोगों ने भी की, जैसे गांधी जी ने की। तो गांधी जी ने प्रारंभ किया और कई लोगों ने क्या किया कि वो तो अर्जुन जो है वो युद्ध में डर गया और डर के कारण वो युद्ध से विरत होने लगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको प्रेरणा दी कि युद्ध लड़ो। तो अब क्या है कि इससे ये पता चलता है कि गीता के विषय में कोई भी व्यक्ति जो कहता है वो भगवत गीता उसका आधार भले बने, पर यह स्वयं उस व्यक्ति के चित्त का भी स्तर अथवा स्वरूप बता देता है। तो अगर आप जो सामान्य स्तर के हैं उन्हें गीता भी साधारण लगती है। गांधी जी इस दृष्टि से बहुत सामान्य स्तर के व्यक्ति थे, तो उन्होंने गीता को, पहले तो उन्होंने कह दिया कि महाभारत हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन गीता में जो कहा गया है वो तो महाभारत को एक प्रतीक बनाकर और कहा गया है। बहुत सारी बातें कही, अभी गांधी जी विषय नहीं है। मतलब ये कि उन्होंने अपने स्तर से, वो स्वयं डरपोक थे, स्वयं डरते थे, तो उन्होंने अर्जुन को भी डरपोक मान लिया। तो इसी प्रकार आज का जो विषय है उसमें भी समझना चाहिए कि ये जो मन चंचल है और मन को नियंत्रण में रखना कठिन है, इतना सा अंश सुनकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, किसी और साधारण सी क्रिया में मन नहीं लगता, तो वो भी सोचते हैं कि चलो गीता का सहारा ले लें। तो गीता में तो इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। गीता इतनी साधारण बातों के लिए तो उसमें कोई संकेत नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए गणित में या दर्शन में या विज्ञान में या किसी भी विषय में एकाग्र हो सकने के लिए सोच रहे हैं कि गीता बहुत सूत्र दे देगी, तो सूत्र हाँ देती है, लेकिन वो सूत्र जितना सरल समझते हैं उतना नहीं है, कठिन है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अर्जुन कह रहा है कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये कौन अर्जुन कह रहा है? ये वही अर्जुन है जिसने जब गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली थी चिड़िया की आंख भेदने के लिए, तो और सब लोगों को, किसी को पेड़ का तना दिख रहा था, फिर उसमें बैठी हुई चिड़िया दिख रही थी, किसी को कुछ दिख रहा था, पर उसने कहा मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है जहां आपने लक्ष्य बताया है। और यह वही अर्जुन है जिसने पांचाली को यज्ञ में किस प्रकार जीता था, ऐसे ही तेल में देखते हुए ऊपर संधान करके मछली की आंख में तीर मारना, यानी एकाग्रता तो उसमें अद्भुत थी ना। तो इसलिए अर्जुन सामान्य व्यक्तियों को जो चित्त चंचल होता है वो थोड़ी कह रहा है भाई, उसका चित्त तो अद्भुत एकाग्र था। चिड़िया की आंख में मारना है तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, मछली को बेधना है तो केवल मछली दिख रही है, मछली में जहां तीर मारना है वही बिंदु दिख रहा है। तो सामान्य चंचलता की बात थोड़ी कह रहा है अर्जुन। तो अर्जुन क्या कह रहा है? इसीलिए जब हम किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसके विषय में सदा ही उसकी पृष्ठभूमि, उसका तत्व ज्ञान का सार जो बताया गया हो, या आधुनिक पुस्तकें भी पढ़ें तो पहले उसकी जो भूमिका में क्या लिखा है ये अवश्य पढ़ना चाहिए। भूमिका में सब लिखता है। तो जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना जानकार, बहुश्रुत, संस्कारी, गंभीर और भव्य होगा, उसकी शंकाएं भी उतनी ही व्यापक होंगी। क्यों? क्योंकि वो जो निर्णय लेगा वो भी तो उतने ही व्यापक आधारों से निर्मित होंगे ना, और उसके निर्णय का निर्धारण बहुत ही व्यापक, बहुत ही वास्ट कंसिडरेशन से होगा, बहुत ही व्यापक आधारों पर निर्मित होगा। ये सदा ध्यान रखना चाहिए। तो अर्जुन शास्त्रज्ञ है, धर्मज्ञ है,
दैवी संपदा से संपन्न है, श्रेष्ठ संस्कारों वाला है, बहुश्रुत है, गुणी है, गंभीर है, परमवीर है, उदात्त और धीर है। तो ये कहना कि वो युद्ध से डर गया, तो गांधी जी कहें या कोई भी कहे, वो तो बहुत ही मामूली चित्त वाले लोगों की बात है ना। क्योंकि अर्जुन ने जो पहले कहा है उसको भी समझिए, मन की चंचलता की पृष्ठभूमि समझिए कि उस चंचलता का क्या अर्थ है। तो अर्जुन जो महारथी है, महावीर है, परम पराक्रमी है, अद्वितीय धनुर्धर है, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है। धर्मशास्त्रों का ज्ञाता क्यों है? क्योंकि परंपरा में यह अनिवार्य था कि राजा, राजकुमार और राजपुरुष अपने शास्त्रों, धर्मशास्त्रों, धर्म परंपराओं, राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र, व्यवहार शास्त्र आदि का विशद ज्ञान प्राप्त करें। इसके बिना कोई राजा नहीं मान्य होता था। वर्तमान हमारे जो लोकतंत्र के नाम पे शासन आया है उसमें तो लगभग किसी भी राजा को ये सब पता ही नहीं है कि भारत का धर्मशास्त्र क्या है। यूरोप का भी धर्मशास्त्र नहीं पता, राजनीति शास्त्र नहीं पता। लेकिन परंपरा से तो राजाओं को, प्रत्येक राजकुमार को ये सब जानना होता है। और पहले वह एक से एक प्रतापी राजाओं को मार चुका है। युद्ध में बिना किसी झिझक या भय के उसने पुरुषार्थ दिखलाया है। तो वो युद्ध से डर थोड़ी रहा है। युद्ध में शत्रु के निर्मम संहार का उसे तो सहज अभ्यास है ना। फिर क्या होता है कि यहाँ रणभूमि में जब वो कहता है कि मेरे रथ को मध्य में स्थापित करिए कि मैं इनका निरीक्षण करूं, जाव देता निरीक्षे हम युद्ध कामन अवस्थितान, युद्ध के लिए जो युद्ध की कामना से यहाँ अवस्थित जो रण क्षेत्र में लोग हैं, इनका मैं निरीक्षण करूं। और जब देखता है सैन्य निरीक्षण के समय अपने पितृव्य को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को देखता है, तब वो युद्ध से नहीं डर रहा है। भविष्य में धर्म पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का चिंतन कर विषाद से भर उठता है। गीता में स्पष्ट कहा है ना, तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितॄन् अच पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तब वो कहता है ना कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से भरे हुए जो मेरे अपने स्वजन उपस्थित हैं, इन्हें देखकर मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव खिसक रहा है, देह की त्वचा ताप से जलसी रही है, मन भ्रांत हो रहा है और खड़े रहने में भी कठिनाई आ रही है। यहां अर्जुन ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि जो सामने पराक्रमी शत्रु खड़े हैं उनसे उसे कोई कंपन हो रहा है। ये भी नहीं कह रहा कि अरे ये निर्दोष लोग मारे जाएंगे युद्ध में इसलिए कंपन हो रहा, क्योंकि निर्दोष वहां कोई था भी नहीं। वर्षों तक उसके साथ और उसके संपूर्ण परिवार और पक्ष के साथ अनगिनत अत्याचार करने वाले आतताई सम्मुख थे, और उन आतताइयों के समर्थक श्रेष्ठ आचार्य और पितामह आदि भी सम्मुख थे, और साथ में उन सबकी सेनाएं थी। सेनाओं को निर्दोष नागरिक के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये जो गांधी जी ने तर्क दिया ना कि अंग्रेज साधारण, तो अंग्रेज भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सहायक जो भी अंग्रेज कर्मचारी थे वो सब एक तरह से उनकी सेना है, और उनका वध एक पवित्र कर्म था। इसलिए क्रांतिकारियों का कर्म बहुत ही पवित्र कर्म था, क्योंकि वहां से आकर अनधिकृत रूप से जो भारत में उन्होंने शासन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो जो भी ब्रिटिश शासन का सेवक विदेशी था और उनमें जो प्रमुख लोग भारतीय भी हों, उनका भी वध सर्वथा उचित था, क्योंकि वो सैनिक हैं। साम्राज्य के सैनिकों का वध किया ही जाता है। तो अर्जुन इस तरह से कुछ नहीं डर रहा है। वो केवल ये वो कहता भी है कि भाई ये तो आतताई हैं पर स्वजन है, अतः इनका वध पाप का कारण बनेगा। ये चित्त उसकी दुर्बलता का, उसके संशय का एक निश्चित संदर्भ है। इसका संदर्भ न तो युद्ध है, न हिंसा है, न उसके भीतर की कोई कायरता है जो गांधी जी आदि ने प्रतिपादन करने की कोशिश की कि हिंसा के विरुद्ध है।
ये तो मूर्खों की बात है ना। गीता में ये हिंसा अहिंसा का गीता में दूसरा अर्थ है। सभी आत्ताइयों का वध परम अहिंसा है, क्योंकि उससे हिंसक शक्तियां नष्ट होती। तो इसलिए भगवत गीता का जो भाष्य गांधी जी आदि ने किया है वो तो इस पवित्र शास्त्र के साथ और भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ, महान पांडवों के साथ और महावीर अर्जुन के साथ स्वयं में एक हिंसा है। ये बताना कि युद्ध के भय से अर्जुन ने ये सब शंकाएं खड़ी की, ये अपने आप में ये कथन एक हिंसक कथन है। महान पांडवों और महावीर अर्जुन के प्रति हिंस्र भाव का द्योतक है, और ऐसा कहने वाले लोग प्रज्ञापराधी हैं, वो कोई भी हो। भारतीय इतिहास तथा भारत के महान क्षत्रियों के प्रति वे लोग जानबूझकर द्रोह का भाव रखते हैं, और प्राणियों के प्रति द्रोह का भाव रखना ही हिंसा है। इसलिए ये समझना चाहिए। तो जो अर्जुन है उसकी चिंता क्या है, उसके हृदय की दुर्बलता के कारक क्या हैं? तो वो कहता है कि शाश्वत कुल धर्मों का विलोप हो जाएगा। कुल धर्माश्च शाश्वताः, जो शाश्वत कुल धर्म है उसका विलोप हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चिंता है। धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, कुल के शील की रक्षा कितनी आवश्यक है, शंकर संतानें किस प्रकार शाश्वत कुल धर्मों का विलोप कर देती हैं। शंकर वह है जो कुल धर्म का पालन न करे, यहाँ तो स्पष्ट है ना। ये थोड़ी कि साहब बिल्कुल आपने तथाकथित अमुक किसी स्मृति या पुस्तक के अनुसार विवाह किया, फिर आपने अपनी संस्कृति और अपने कुल धर्म को जाना ही नहीं, और फिर भी आप शान से कह रहे हैं कि नहीं हम शंकर नहीं हैं, हम हाइब्रिड नहीं हैं, वो शंकर है। जो भी अपने कुल धर्मों का ज्ञान नहीं करता और उनका पालन नहीं करता वह शंकर है, वर्ण शंकर है। तो यहाँ शंकरता का संबंध ज्ञान और आचरण से है। धर्म को नहीं जानना, स्वधर्म को नहीं जानना, कुल धर्म को नहीं जानना और कुल धर्म के आचरण की सामर्थ्य की उपासना, साधना, अर्जन, उपार्जन नहीं करना, यह शंकरता का लक्षण है। और साथ ही अपने धर्म ज्ञान के कारण उसके भीतर ये ऊहापोह भी चल रहा है कि अरे आज मुझे अचानक स्वधर्म पालन में शिथिलता क्यों हो रही है, मेरी देव पूजा में, मेरे आहार विहार में, मेरे आचार विचार में, मेरी श्रद्धा में, मेरे तप में, मेरे दान में कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। मेरा सहज धीर चित्त आज ऐसा चंचल क्यों हो रहा है। युद्ध भूमि में चित्त की चंचलता जैसा अनार्य भाव आज मेरे भीतर क्यों आ रहा है। ये है अर्जुन की चिंता ना। तो इन विराट प्रश्नों का एक महासागर उमड़ा होगा महावीर अर्जुन के चित्त में। तब उनके अंग शिथिल हुए और मुंह सूखने लगा और शरीर में कंप और रोमांच हो गया और मन भ्रमित हो गया और देह की त्वचा तप्त हो उठी और गांडीव हाथ से खिसकने लगा। अपनों को कैसे मारूं, ऐसी इकहरी सपाट एकायामी दुविधा अर्जुन में नहीं थी। इतनी मामूली सी चिंता जिन्हें होती है वो मामूली लोग हैं। अपने और पराये को मारने का प्रश्न नहीं है। धर्म का लोप तो नहीं होगा, कुल धर्मों का नाश तो नहीं होगा। तो ये व्यापक स्तर है, ये ध्यान रखें। तो ये जो है वो सामान्य चंचलता की बात नहीं कह रहा है। उसका कहना यह है कि ठीक है आपने ये जो योग बताया है, ये योग मैंने समझ लिया बुद्धि के स्तर पर। वहां वस्तुतः दूसरे बड़े प्रश्न आते हैं कि आप कुछ सुन लें, सुन ही नहीं लें, आप बड़े मेधावी हैं और आपने स्मरण कर लिया, इससे नहीं होता कि वो आपके चित्त में स्थिर रहेगा। अर्जुन तो मेधावी भी है और शास्त्रज्ञ भी हैं और उसने सुन लिया है कि ये योग बहुत श्रेष्ठ है और वो बता रहे हैं कि तुम समत्व योग में स्थिर हो जाओ। वो ये कह रहा है कि जब मैं युद्ध करूंगा तब बीच में कहीं भी मेरे मन में ये संशय फिर से नहीं आएगा कि अरे ये भी मर गए, अरे द्रोणाचार्य भी मर गए, अरे भीष्म भी मर गए, अरे अब क्या होगा। ये है अर्जुन की चंचलता का संदर्भ। यहाँ क्या है, सुने हुए ज्ञान और स्वयं आयत्त किए गए ज्ञान के उपरांत भी क्रियाओं की विविधता को देखकर, गतिविधियों की विविधता को देखकर जो समय समय पर शंकाएं उठेंगी, प्रश्न उठेंगे, इसका वो पूर्वानुमान कर रहा है। जब हम भीष्म को मारेंगे, जब हम द्रोणाचार्य को मारेंगे, जब हम अपने मामाओं को मारेंगे, अपने गुरुजनों को मारेंगे, गुरु भाइयों को मारेंगे,
उस समय हमारा चित्त इस समत्व योग में स्थिर रहेगा क्या? उसको वो कह रहा है कि योयम योगस्ते अप्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ संदर्भ व्यापक है। अगर साधारण चित्तों की चंचलता है, किसी का मन ध्यान में नहीं लगता और गणित पढ़ने में नहीं लगता या अपना विषय पढ़ने में नहीं लगता, दर्शन साहित्य आदि, तो उसके लिए गीता आवश्यक नहीं। उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। कभी किसी कक्षा में अगर किसी की जिज्ञासा हुई तो उनकी भी चर्चा कर देंगे। तो सामान्य मन की सामान्य एकाग्रता गीता का विषय नहीं है। जिन लोगों का मन यूं ही चंचल होता है उसके लिए गीता में कुछ नहीं है। गीता का एक और तो सबको अधिकार है कि गीता को सुने, लेकिन दूसरी ओर गीता का अधिकारी तो वो है जो शास्त्र में श्रद्धा रखता है और शास्त्र का पाठ भी करता है, पारायण भी करता है, अर्थ को समझने की कोशिश करता है, और जिसकी चिंताएं व्यापक हैं, विराट हैं, जो धर्म की रक्षा करना चाहता है, जो धर्म का पालन करना चाहता है, जो स्वधर्म का पालन करना चाहता है और उन ज्ञान की बारीकियों में जाता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये भी कि मेरी बुद्धि धर्म में स्थिर रहे, इसके लिए मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, भोजन किस प्रकार करना चाहिए, निद्रा कितनी लेनी चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तभी तो वो पूछता है ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? वह कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। तो ये व्यापक चिंताएं हैं, इसको सदा ध्यान में रखना चाहिए। तो जिस मन की स्थिरता की बात श्रीमद् भगवत गीता में कही गई है, वह धर्म पालन में निरंतर दृढ़ रह सकने में कभी कभी होने वाली चंचलता या शंका या उससे हट जाने की संभावना, वो है। ये सदा ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का जो संदर्भ है वो बहुत व्यापक है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ना, क्योंकि जो विश्वरूप दर्शन है उसमें भी वो ये नहीं कहते हैं कि सब लोग इस विश्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। बताते हैं कि जब उसका विषय आएगा, आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा 11वें अध्याय में जो है, तो जब वो विश्वरूप दर्शन कराते हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसे साधारणतः कोई इस मेरे रूप को नहीं देख सकता। अर्जुन ही देख सका भगवान कृष्ण के अनुग्रह से। अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत तपस्वी, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत भक्तिपरायण, ज्ञान साधक कोई विशिष्ट व्यक्ति ही विश्वरूप का दर्शन कर सका। तो गीता को पढ़ने से हम लोग दर्शन कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो पढ़ना नहीं चाहिए क्या? अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते, साधना करते करते भगवान कब अनुग्रह कर दें और दर्शन हो जाए, ये संभावना है। लेकिन इस पूरे संदर्भ को, गीता की विराटता को कभी भूलना नहीं चाहिए। भूल जाने से क्या होता है, फिर हम गीता को भी मामूली चीज, एक छोटी चीज मान लेते हैं। जो हमारे महान ग्रंथ हैं उनका अगर हम महत्व और मर्म नहीं समझेंगे तो फिर क्यों हम एक तरह से हास्यास्पद हो जाएंगे। क्योंकि जब ये प्रश्न आया है, जब भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है कि हाँ ठीक है, आपने कहा तो है, लेकिन क्या करें, मन चंचल है, स्थिर नहीं रहेगा। तो उसके पहले आप 6वें अध्याय का है ना, तो 6वें अध्याय में प्रतिपादन क्या है, इसको भी तो ध्यान रखें। तो प्रतिपादन है, प्रारंभ ही यहाँ से होता है कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। ये सब वो बताते हैं ना कि सन्यास क्या है, योग क्या है। और वो कहते हैं कि जो अग्नि का सेवन नहीं करता, यानी नित्य यज्ञ त्याग दिया है अगर सन्यासी होकर, या विशेष पुरुषार्थ, अक्रिय है। अक्रिय का अर्थ ये नहीं कि खाता पीता नहीं, खाने पीने तो जब तक शरीर है प्रत्येक कर्म करेगा, लेकिन जो अपने धर्म पालन संबंधी कामों का जिसने त्याग कर दिया है वो योगी नहीं है, न वो सन्यासी है।
बल्कि कर्म फल का आश्रय न लेकर अगर कोई कर्म करता है, यानी यह मेरा कर्तव्य कर्म है, इसे मैं करूंगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा ये केवल प्रभु ही जानते हैं। कर्मफल वाले प्रकरण में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अनासक्ति का भी बड़ा विचित्र सा अर्थ कई बार हो जाता है। तो अनासक्ति का लोग सोचते हैं कि कर्मफल का ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा है। कर्मफल के विषय में आपको ध्यान तो सदा रखना पड़ेगा कि इस कर्म का ये परिणाम होगा, सत्कर्म का सत्परिणाम होगा, असत कर्म का असत परिणाम होगा, मैत्री भाव का अमुक परिणाम होगा, प्रीति आएगी, क्रोध का, घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, दुष्कर्म का, शत्रुओं के प्रति कायरता का, इसके अलग परिणाम होंगे। तो कर्म के फल का चिंतन अवश्य करना है, उस पर अपना अधिकार नहीं मानना है। हम कर्म फल पर जब बात करेंगे तब इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि 6वें अध्याय में जहां ये प्रश्न आया है, जहां अर्जुन कहता है कि मन चंचल है, उसके पहले क्या कहा है ये अवश्य ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने क्या कहा है, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। न तो इंद्रियों के अर्थ में और न ही किसी कर्म में जब विशेष आसक्ति होती है, अर्थात केवल धर्म भाव से चेतना पूर्वक कोई कर्म किया जाता है कि ये मेरा कर्तव्य है, और उससे उठने वाले जो संकल्प विकल्प हैं उनका जो त्याग कर देता है। एक बार आपने जो लक्ष्य समझ लिया, अच्छी तरह चित्त में स्थिर कर लिया, उस पर आप काम करते जाते हैं, शेष अन्य सभी संकल्पों का त्याग करने वाला ही योगारूढ़ माना जाता है। इसीलिए अगला क्या है, उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। अब यहाँ आत्मा का विशेष अर्थ है ना, यहाँ आत्मा का वो अर्थ तो नहीं है कि जो अविनाशी है, अमर है, अजर है, जिसको शुरू में कहा है। क्योंकि वो कहे हैं कि उद्धरेदात्मन आत्मानम, अपना उद्धार अपने द्वारा ही करे, नात्मानम अवसादयेत, आत्मा में अवसाद भाव का सृजन न करे। इसलिए जब आप समाज के नाम पर या किसी भी नाम पर अवसाद का सृजन करते हैं, अपने और दूसरों के बीच, बहुत से लोग हैं जो तथाकथित हिंदू समाज की व्यथा से बड़े दुखी हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ लिया है, किन मूर्खों का लिखा, और इसके बाद अवसाद पैदा करते हैं। अरे हिंदू समाज में हम दोष है, अरे हमारे समाज में ये दोष है, अरे यहाँ तो ये बुराई है। तो ये सब क्या है, आत्म को अवसाद में डालने वाले। तो वो आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, सभी प्रकार के प्रभावों से परे है, निराकार है, निर्गुण है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। जो अंतःकरण विशिष्ट जीवात्मा है, अंतःकरण से संपन्न जो चेतना है, जिसमें अंतःकरण के प्रति अस्मिता का भाव है, अस्मि यानी हूं, मैं यही हूं, मैं बोल रहा हूं, ऐसा जब मैं जानता हूं, मैं, आप सुन रहे हैं या आप सोच रहे हैं मैं सुन रहा हूं, जब तक ये भाव है तो उसे अस्मिता भाव कहते हैं। इनसे परे तो फिर कोई दूसरा ही स्तर है। तो उसे कहा है कि आत्मा का उद्धार स्वयं ही करना होता है और अपनी आत्मा को अवसाद में कभी नहीं डालना चाहिए। तो उसमें सब वर्णन है ना, सामान्य चंचलता की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, कितना विस्तार से वर्णन है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णो सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में और मान और अपमान में भी जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हैं, है ना, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, यानी जिसका अंतःकरण अपने वश में है, ऐसे पुरुष के ज्ञान में ही भगवान की ज्योति प्रकाशित होती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तोच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। उस पर फिर से आएंगे क्योंकि ये तो बहुत उच्चतर स्तर की साधना है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस करते थे ना, एक हाथ में पैसा ले लिया, एक हाथ में मिट्टी का ढेला ले लिया और पैसा मिट्टी पैसा ऐसे करके फेंक देते थे। तो वो बहुत, उनको भी अभ्यास करना पड़ा था। तो समलोष्टाश्म कांचनः, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण तीनों समान हो, ये स्थिति बड़े यत्न से आती है, बड़ी साधना से आती है। उसका जब प्रसंग आएगा तब अपन उस पर चर्चा करेंगे और हम सब उसको प्राप्त ही कर लें, ये
सरल नहीं है, बहुत असंभव है, लेकिन उस दिशा में तनिक भी चलेंगे जैसा भगवान आगे कहते हैं तो उससे सद्गति ही होगी, आंतरिक उत्कर्ष ही होगा। तो साधना के लिए तो उन्होंने यहीं पे बता दिया है ना, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कैसा आसन हो, ज्यादा ऊंचा ना हो, ज्यादा नीचा भी नहीं हो, है ना, और कैसे कुशा हो, वृक्षाला हो, कौन से वस्त्र बिछे हों, वहां बैठकर साधना करें। तत्रैकाग्रम मनः पवित्र देशो तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये सब तो कह दिया है ना। इन सब का अभ्यास करने के बाद भी आगे पूरा विवरण है। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगद्भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। इसको अभी शीघ्रता से इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब सीधे इस पर आएंगे ध्यान की विधि पर तब थोड़ा विस्तार से बताएंगे, उसमें योग का पक्ष लाएंगे। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। ये सदा ध्यान रखिए कि ये सब बता रहे हैं ताकि तुम ये जो मन में चंचलता हो गई है कि इनको मारूं कि न मारूं, इससे कहीं धर्म का लोप तो नहीं हो जाएगा, कुल धर्मों का नाश तो नहीं हो जाएगा, उसकी तैयारी है। यानी ये कोई ऐसी योग साधना है जो चित्त को प्रसाद से और पुरुषार्थ की सामर्थ्य से, ऐश्वर्य से भर देती है। इसका अर्थ नहीं है कि योग का जो मूल लक्ष्य है जहां एकदम चित्त शांत हो जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो तो सदा थोड़े से लोग ही कर पाते हैं। ये जो चल गया है कि जैसे हर आदमी बस मोक्ष के लिए करे तो मोक्ष के लिए ये कर लो, मोक्ष के लिए वो कर लो, तो मोक्ष को इतनी सस्ती चीज तो मत बनाइए भाई। गोपियों ने ठीक ही कहा था उद्धव से कि मुकुट यानी मंदे में मौली, है ना, बहुत ही सस्ते में मुक्ति को मत बेच दीजिए। मुक्ति सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है मोक्ष पाने की कामना भी करना। इसलिए मोक्ष जैसी चीजों को, मुक्ति को, अब गांधी जी ने कह दिया कि मैं जीवन में मोक्ष के लिए राजनीति में हूं, ये सब राजनेताओं के प्रपंच है। मोक्ष की कामना भी साधारण लोगों के वश की बात नहीं। पहले तो आप धर्म का पालन करिए। मनु भी क्या कहते हैं, ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्षे निवेशयेत। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सम्यक पालन करने के बाद और पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन तीनों को भली भांति चुकाने के बाद ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा, तीनों ऋणों से उऋण होकर, चुकाकर, फिर ततो मोक्षे निवेशयेत, तब मोक्ष में अपना चित्त को निवेशित करो अगर आप उतने स्तर पर हैं। और मोक्ष के लिए भी फिर अर्जुन को तो यही कहा है ना कि तू युद्ध कर, इसी में हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भुक्त से महिम। ये तो तब भी नहीं कहा है कि तू मुक्त हो जाएगा, कहा है कि मारा जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और जीतेगा तो ये पृथ्वी का भोग करेगा। तो मोक्ष जो है वो इतनी सामान्य चीज नहीं है कि हर आदमी मोक्ष के लिए कहता है कि बस हमें मोक्ष मिल जाए। आप मोक्ष के पात्र नहीं है। इसी प्रकार गीता का ज्ञान भी सब लोग उसके पात्र नहीं है। पढ़ें, मोक्ष का शब्द ही सुन लें कि हाँ मोक्ष होता है कुछ, लेकिन फिर उसके अर्थों का स्मरण करें। हमने देखा आजकल कथाओं में लोग जाते हैं और बस सोचते हैं अब बस गुरु जी की कृपा हो जाएगी, मुझसे एक बहुत बड़े सेठ जी मिले तो वो बोले कि हमारा तो बस बापू की का जैकपॉट लग जाएगा तो हमको मोक्ष हो जाएगा। तो ये सब हास्यास्पद बातें चली हैं। अमुक गुरु, अमुक कथावाचक स्वयं मुक्त होंगे या नहीं ये किसी को पता नहीं। अमुक गुरु जी हैं वो मुक्त कर देंगे। तो मोक्ष के लिए नहीं, सामान्यतः धर्म पालन के लिए गुरु के पास जाइए, धर्म चर्चा के लिए, धर्मशास्त्र को जानने के लिए, और सुनकर भी, क्योंकि अर्जुन तो केवल सुना नहीं था, शास्त्र का ज्ञाता था। शास्त्र उसने बारंबार पढ़ रखा था और उसके मन में प्रश्न भी उठ रहे थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कुल धर्मों की रक्षा कैसे होगी, कुल धर्मों का नाश कैसे हो सकता है, इसकी संभावना, इसकी आशंका, इन सब की चिंता से वो
भगवान से प्रश्न करता है और इन चिंताओं से निवृत्त करने के लिए भगवान उसको गीता का उपदेश देते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हम गुरु के पास जो बहुत सारी कथाएं आदि सुनने जाते हैं, तो अगर हम धर्म के ज्ञान के लिए जाएं कि हमारे जीवन में धर्म का प्रकाश कैसे हो, तब तो ठीक है। और अगर आप मोक्ष के लिए जाते हैं और गुरु भी मोक्ष का आपको आश्वासन देता है, तो इस ठगों का धंधा चल रहा है। आप वो गुरु भी ठग है जो सबको मोक्ष का वचन दे देता है और आप अपने आप को ठग रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, तो उस अर्थ में वो दूसरी बात है। लेकिन ये इतना बड़ी, अपने को इतना अधिक ठगना कि हम सारी वासनाओं और लालसाओं से भरे रहेंगे और गुरु की कृपा हो जाएगी, बस कोई माथे में उंगली लगा देंगे या कोई राम नाम का कोई भक्ति का मंत्र दे देंगे तो वो मोक्ष ही हो जाएगा, तो आत्मवंचना है। अर्जुन को भी मोक्ष हुआ था या नहीं, ये कहीं कहा तो यही है ना कि सब स्वर्ग जा रहे थे और स्वर्ग में भी फिर ये समस्या आई, शरीर नहीं जा पाए, बाद में स्वर्ग गए। तो हमें सबसे पहले मोक्ष के स्थान पर धर्म पालन करना है और सामान्य चित्त की चंचलता आदि जो है उसके बहुत सामान्य दूसरे उपाय हैं, उन्हें जानना है। गीता जिस चंचलता की बात कर रही है वो धर्म का ज्ञान होने के बाद उस धर्म में निरंतर स्थिर न रह पाने की शंका। कहीं हमारे मन में भीष्म को मारते समय, द्रोणाचार्य को मारते समय और अपने भाइयों को मारते समय ये ना आ जाए कि अरे अरे ये गलत हुआ, तो नहीं, पहले ही सब स्थिर हो जाए कि नहीं भाई यही हमारा धर्म है, यही कर्तव्य है, ये करना ही है, इसमें दुविधा कैसे। उसके लिए है और उसके लिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से यह ग्रहण होता है। अभ्यास तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अभ्यास भी वही है कि बार बार चित्त को उस ज्ञान में स्थिर करे कि यह धर्म है और यह सनातन धर्म है और इस सनातन धर्म के अनुरूप मेरा यह स्वधर्म है। सनातन धर्म का ज्ञान चित्त में स्थिर रहे और स्वधर्म पालन की बुद्धि और संकल्प स्थिर रहे, इसका अभ्यास करना है। और वैराग्य अर्थात विभिन्न लालसाओं से एक साथ आकर्षित नहीं होना, परस्पर विरोधी इच्छाओं का ढेर नहीं बन जाना, ये भी होगा वो भी होगा, हम तो हैप्पी न्यू ईयर भी बोलेंगे और हम तो यज्ञ भी करेंगे, और ये सब तो परस्पर विरोधी लालसाओं का ढेर यदि आप बन गए तो आपकी गति अच्छी नहीं होगी। अपनी गति ठीक करने के लिए ये आवश्यक है कि हम चित्त को स्थिर रखें और एकाग्र रखें और लालसाओं के समुद्र में डुबकी नहीं लगाएं, अपितु ये जानें कि इतनी तरह की लालसाएं, ये तो भवसागर है, निरंतर बन रहा है, निरंतर बिगड़ रहा है, हर क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें सनातन धर्म ही स्थिर है, सनातन धर्म ही जानने योग्य है, सनातन धर्म का ही पालन करना है और इस सनातन धर्म के अनुरूप हमारा ये कर्तव्य होता है गुरु से सुनकर स्वयं मनन करके अपने अंतस्थ जो अंतःकरण में विराजमान गुरु हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर, अथवा बाहर कोई योग्य गुरु मिला तो उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर स्वधर्म पालन में हम कैसे स्थिर रहेंगे, स्वधर्म पालन को बाधित करने वाली लालसाओं से, आकांक्षाओं से और आकर्षणों से विरक्त रहेंगे, उनके प्रति वैराग्य रहेगा। ऐसा उपदेश श्रीमद् भगवद गीता देती है, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो इसलिए मुख्य बात मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, अगर किसी का प्रश्न होगा तो वो ले लेंगे, अन्यथा अगले विषय पे जाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रतिपादन है उसको थोड़ा सा भी आपने पढ़ा, क्योंकि आगे उन्होंने कहा है ना कि अर्जुन जब प्रश्न करता है कि अच्छा आपने जो कहा है, आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मन तो चंचल होता है तो अभ्यास वैराग्य करना चाहिए, कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि फिर कहीं गिर गए, कहीं चंचलता आ गई, कहीं डिग गए तो क्या होगा, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, पहले अर्जुन कहता है अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसा आयति ही श्रद्धयोपेतो, आपकी बात सुन के श्रद्धा से मैं प्रेरित होकर तो इस मार्ग पर चल सकूं, या कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धा रखता है लेकिन अयति है,
स्वयं उसमें यतित्व नहीं है, संयम नहीं है, दृढ़ता नहीं है संयम की। आयति आयति श्रद्धयोपेतो, यानी ये नहीं कहा है कि श्रद्धा पर्याप्त है। आजकल जैसे दूसरे मजहब बहुत से आ गए हैं तो वो कहते हैं फेथ काफी है, आप हमारी पार्टी में, हमारे पंथ में फेथ रखिए, ईमान लाइए, आप मान लीजिए कि फलाना है, अल्लाह है, जीसस का पिता है, अमुक है तमुक है, बस फेथ ले आइए, फेथ लेके आप बस आपकी गति निश्चित है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, आयति ही श्रद्धयोपे, तो पहले तो अर्जुन का ही प्रश्न है, अर्जुन को इतना ज्ञान है कि केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं है। आयति ही श्रद्धयोपे तो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। आप कह तो रहे हैं कि समत्व योग में स्थिर होकर युद्ध कर, आपकी बात में श्रद्धा रखकर मैं युद्ध करूंगा, लेकिन अगर मेरा मन वैसा संयमित नहीं रहा जैसा आप बता रहे हैं, मैं आयति रहा, पूर्ण संयमी नहीं रहा, तब तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अब वो प्रश्न कर रहा है, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्ना भ्रमिव नश्यति। कहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि वो बस इसमें मोहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस मार्ग में चल सके। श्रद्धा मोह का कारण भी बन सकती है अगर उसके साथ ज्ञान और पुरुषार्थ न हो। ज्ञान और पुरुषार्थ से रहित श्रद्धा मोह की ओर ले जाती है। तो कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु विमूढ़ो ब्रह्मणापति। क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में अथवा जो भी हमारा पूर्ण लक्ष्य है उसमें हम अप्रतिष्ठ रह जाएं और फिर छिन्ना भ्रमिव नश्यति, छिन्न भिन्न जैसे बादल हैं इधर छितराए घूमते हैं आकाश में, उसी तरह से ऐसा तो नहीं है कि मैं उन्हीं चारों तरफ छितरा कर इधर उधर घूम रहे बादलों की तरह विमूढ़ भटकता फिरूं। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। ये संशय मुझे हो रहा है कृष्ण, तो आप इसका छेदन करिए, संशय को बेधिए, क्योंकि आपके सिवाय इस विराट संशय का छेदने वाला और कोई नहीं है, ध्यान रहे। अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से ये कह रहा है कि ये जो संशय है इसको कोई और नहीं छेद सकता, युधिष्ठिर नहीं छेद सकते, द्रोणाचार्य नहीं छेद सकते। मेरा जो संशय है वो इतना विराट संशय है कि उसे भीष्म या द्रोणाचार्य या स्वयं हमारे भाई युधिष्ठिर, उनमें ये सामर्थ्य नहीं है कि इस संशय को छेद सकें। संशय को छेदने वाला भी बहुत समर्थ महापुरुष चाहिए, बहुत समर्थ व्यक्ति चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपके सिवाय तो त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते, आपके सिवाय इस संशय का छेदन करने वाला तो मिलना संभव ही नहीं। तब भगवान क्या उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण मार्ग पर चलने वाले का कभी भी अकल्याण नहीं होता। जो अकल्याण होगा वो इसलिए कल्याण मार्ग में चलते हुए भी कोई गलत काम किया, कोई अकल्याणकारी काम कर दिया तो उसकी दुर्गति होगी, लेकिन कल्याण के मार्ग में जितने पग उठाए जाएंगे वो निष्फल नहीं जाएंगे। श्रेयस के मार्ग में उठाया गया कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता, कल्याण के मार्ग में चलने वाला एक भी कदम निष्फल नहीं होता। फिर उन्होंने विस्तार से बताया है, प्राप्य पुण्यकृता अमलोका अनुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमता अंगे योग भ्रष्टो विजायते। ये आगे चल के पुनः हम लोग दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे, तब इनके विस्तार में आएंगे कि उसका क्या होता है। अर्थात तूने अगर बीच में मान लो तुझे लगे भी कि अरे हम ये भीष्म को क्यों मार रहे हैं और द्रोण को क्यों मार रहे हैं, और ये तेरे मन में संशय आ जाए, तो पूर्णतः योगस्थ होकर अगर युद्ध नहीं भी करेगा तो चिंता मत कर। तेरा जो अगला जन्म होगा वो या तो तू किसी योगियों के कुल में पैदा होगा या किसी श्रीमान घर में पैदा होगा, है ना। शुचीनाम श्रीमता अंगे है योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगिना में वो कुले भवति धीमताम एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। इसलिए इस बात की चिंता मत कर कि मैं इस योग मार्ग में तो चलूं और बीच में मुझे कहीं संशय उठ गया, कहीं लगा कि अरे अरे ये खून बह रहा है भीष्म का, ये द्रोण का सिर कटा हुआ है, कैसे करें। तो नहीं, तेरा जन्म श्रेष्ठतर कुल में होगा, वहां तू तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम। अभी की जो देह है, अभी का जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, वह सब
बुद्धि संयोग अगले जन्म में भी प्राप्त होगा। इस पर पूर्व जन्म संबंधी जो विवेचना करेंगे उस पर अलग से चर्चा होगी बाद में। लेकिन मुख्य बात यह है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ, संभव है ज्ञान सुन लेने पर, बल्कि ज्ञान जान लेने पर भी चित्त उसमें लगातार स्थिर रहे, ये संभव नहीं है। श्रद्धा भर से तो हो ही नहीं सकता। श्रद्धा केवल श्रद्धा है और आप यति नहीं हैं, आप संयमी नहीं हैं, आप ज्ञान संपन्न नहीं हैं, आप इतने दृढ़ नहीं हुए हैं कि आपके चित्त की एक एक गतिविधि को देख सकें, तो कभी भी पतन हो सकता है। लेकिन तब भी चिंता की बात नहीं है। अगर पतन हो भी गया तो जितने पग आप चले कल्याण के मार्ग पर, जितना आपने अच्छा काम किया, आपने झूठ बोला उसका भी दंड मिलेगा, लेकिन जितने दिन आप सच बोले हैं, जो कुछ आप सच बोले हैं उसका भी तो फल मिलेगा। आपने किसी पर अकारण क्रोध किया उसका भी फल मिलेगा, लेकिन शेष समय आपने क्षमा की, उदारता की, प्रीति की, दूसरों को सुख दिया, दूसरों का कल्याण किया, उसका भी फल मिलेगा ना। प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। तो इसलिए पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। एतात कल्याण करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। तो दुर्गति का अर्थ है कि कल्याण से संबंधित जितना कार्य आपने किया है उसका सत्परिणाम अवश्य मिलेगा। इसमें यह नहीं कहा है कि थोड़ा सा कल्याण कर लें तो उसके बाद सदगति निश्चित है, फिर बाकी समय मनमानी करते रहें। वो तो कर्मफल का सिद्धांत है। लेकिन जितने कदम आप कल्याण के मार्ग पर चले, जितना आपने कल्याण का कार्य किया, श्रेयस के पथ पर जितने कदम भी चले, उसका फल सुनिश्चित है। इसी में निहित है कि अश्रेयस जो किया, अकल्याणकारी कार्य जो किया, झूठ जो बोला, धर्म से विचलित जो हुए, किसी की चापलूसी में ही जन्म गंवा दिया। आजकल तो नेताओं, पार्टियों आदि की चापलूसी में पूरा जीवन गंवाने वाले लोग भरे पड़े हैं। तो ये नहीं कहा है कि उन सब का कल्याण होगा, नहीं। जितनी देर आप अकल्याण करेंगे उसका अकल्याणकारी फल मिलेगा, लेकिन कल्याण के मार्ग पर जितना आप चलेंगे, जितने कदम चलेंगे, जितने पग चलेंगे, उसका भी आपको परिणाम सुनिश्चित है। इसलिए बिना किसी संशय के इस बात पर ऊहापोह करके कि कहीं हमसे कोई गलती हो गई तो क्या हो, गलती हो गई तो उसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन ये जो अच्छा कर रहे हो अभी, उसका परिणाम भी तो मिलेगा। और अगर आपको नहीं चाहिए जरा से भी सजा, जरा सा भी दंड, तो गलती मत करिए। तो उसके लिए चित्त को तैयार करना पड़ेगा। केवल श्रद्धा से नहीं होता। ज्ञान की साधना के बिना, आखिर योग पर इतना बल है ना सब जगह, और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र तो कुछ भी नहीं है ना। तो ज्ञान के द्वारा ही सद्गति वस्तुतः होती है, और उस ज्ञान की साधना के लिए श्रद्धा एक प्रारंभ बिंदु है, श्रद्धा एक पाथेय है, परंतु वो पर्याप्त नहीं। आगे आपको ज्ञान की साधना करनी होगी, ज्ञान पूर्वक सन्मार्ग पर चलना होगा, धर्म भाव में स्थिर रहना होगा, धर्म से विचलित न हो ऐसा चित्त स्थिर करना पड़ेगा। इसके लिए चित्त को, मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को, उसकी प्रकृति को, उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। इसीलिए गीता में सभी बातों का विवेचन है। ये इतना सरल नहीं है। जो सरल चित्त हैं, जिनके चित्त में कोई विराटता नहीं है, कोई भव्यता नहीं है, कोई महत्त्व नहीं है, उन्होंने कुछ भी कह दिया, अरे अर्जुन तो डर गया था, अथवा अर्जुन ने सोचा ये हिंसा बड़ी बुरी चीज है, युद्ध से। तो मामूली लोग, या अपने लोगों को देख के मोह हो गया। तो क्या है, जो जैसा है वो वैसा देखता है। अपने शास्त्रों को देखने के लिए भी निर्मल बुद्धि चाहिए। अगर आपने अपनी बुद्धि को निर्मल नहीं बनाया, अगर आपने अपना स्तर स्वयं इतना नहीं बनाया कि आप शास्त्र के अवगाहन करने का बौद्धिक बल, बौद्धिक तेज, बौद्धिक दीप्ति आप में आ सके, तो शास्त्र भी क्या कर लेंगे। कहा है ना, लोचनाभ्याम भेनस्य दर्पणः किम करिष्यति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किम। अगर आपने प्रज्ञा की उपासना नहीं की तो शास्त्र क्या करेगा। आपने आपके पास ज्योति ही नहीं है आंख की, तो दर्पण क्या करेगा। दर्पण सामने रखा है, शास्त्र दर्पण है। शास्त्र के दर्पण में आप अपने को देख सकें कि हम कहां पर स्थिर हैं,
कहाँ हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, ये संभावना भी शास्त्र बताते हैं। मनुष्य में कितनी विराट सामर्थ्य है, कितनी अपार सामर्थ्य है, वो कैसे चल सकता है। और शास्त्र विनयी भी बताते हैं, इसीलिए विद्या जो विनय देती है, तो विनय का एक अर्थ तो यह है कि एक विशेष रूप से दक्ष बनाना, एक्सपर्टाइज, विशिष्ट नय, जाने के लिए विशेषज्ञता। लेकिन विनम्रता भी देती है, क्योंकि आपको पता चलता है इतना विस्तार है ज्ञान का, इतने बड़े बड़े पुरुषार्थी महापुरुष इसी देश में हो गए हैं, हजारों चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, अनंत ज्ञानी हुए हैं, अनंत महापुरुष हुए हैं, अनंत गुरु हुए हैं। तब आपको मूर्खता नहीं पैदा होगी कि हमारा फलाना नेता ही बड़ा महत्वपूर्ण है, बस वो तो भारत को तार देगा, और ये गुरु जी जो हैं इनसे बड़ा गुरु कोई हुआ ही नहीं, और हमारे गुरु हैं वो केवल ज्ञानी हैं। तो ये सब जिसको होता है वो तो कीड़े मकोड़े के स्तर का व्यक्ति है ना, बहुत ही क्षुद्र है, उसने तो कुछ जाना ही नहीं। भारत में पैदा होकर अगर किसी व्यक्ति को किसी एक गुरु से, किसी एक दल के नेता से, किसी एक शासक से, किसी एक महापुरुष से अतिरिक्त मोह हो जाए तो वो तो कीड़े मकोड़े के समान है। भारत भूमि में पैदा होकर भी उसने नहीं जानना की। करोड़ों लाखों चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं अब तक, जब से ये सृष्टि है, और करोड़ों करोड़ ज्ञानी हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ भक्त हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ शूरवीर हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ ऐश्वर्यशाली लोग हो चुके हैं। आप उचित सम्मान दीजिए अपने गुरु को, अपने पार्टी के प्रमुख को, अपने प्रधानमंत्री को, अपने राष्ट्रपति को, हिसाब भर दीजिए, लेकिन सबसे अधिक तो आप धर्म का ज्ञान रखिए, है ना। भगवान ने लगातार, और स्वयं वेदव्यास, भगवान वेदव्यास भी क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाहुर्विरमेश न च कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते न जातु कामान् न भयान् न लोभान् धर्मं त्यजेत् जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्यः धर्मो नित्यो सुख दुःखस्त्व नित्यः जीवो नित्यो हेतुरस्यत्व नित्यः। धर्म ही नित्य है, सुख दुख तो अनित्य हैं, और ये जो जीव है सनातन चेतना के अंश के रूप में नित्य है, लेकिन इसके जो विभिन्न हेतु हैं, अंतःकरण और बुद्धि आदि का मन का जो जमावड़ा है, जो संगठन है, संघात है, जिससे विभिन्न प्रकार के जन्म लेते हैं और गतियां करते हैं, वो अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। आप इस जन्म में कुछ हैं, अगले जन्म में कुछ और होंगे। तो इसलिए धर्म ही मुख्य है। अगर आपने भारतवर्ष में जन्म लेकर भी सनातन धर्म के विराट ज्ञान की झलक भी नहीं पाई, कितना महान ये देश है और कितना महान ये समाज है, कितने महापुरुष यहाँ होते रहे हैं, कैसे ज्ञानी लोग होते रहे हैं, राजा के लिए, शासक के लिए क्या क्या ज्ञान आवश्यक बताया गया है, इतना ज्ञान तो हर एक साधारण राजा को भी होता था। इस समय के बड़े बड़े नेताओं को वो ज्ञान ही नहीं है, तो उनके प्रति अगर आपको दया नहीं आई, ऊपर से इतने आप अभिभूत रहे, हाँ हमारे फलाने जी, हमारे ढेकाने जी, तो आप तो भारत भूमि में आपने क्यों जन्म लिया है। तो अर्जुन की जो शंका है वो इस विराट स्तर की शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म पालन करते हुए भी मेरे मन में बीच में कुछ व्यामोह उत्पन्न हो जाए, बीच में कुछ आसक्तियां आ जाएं, बीच में कुछ क्षुद्र बातें आ जाएं। तो इसलिए अर्जुन की शंका जो है वो दूसरे स्तर की है, और साधारण मन को थोड़ा एकाग्र करना है, साधारण मन को गणित में होशियार बनाना है, या दर्शन में, या अंग्रेजी में, तो उसके दूसरे बहुत से उपाय हैं। गीता उसके लिए नहीं है, गीता बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए अन्य बहुत से टोटके हैं, बहुत से उपाय हैं, प्रसंगवश उनका भी उल्लेख कर देंगे। लेकिन ये मैंने जानबूझ के इसे मन वाला छेड़ा था, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा तो गीता में भी कहा है कि चंचल मन है, तो हमारा जो सामान्य चंचल मन है ना, रसगुल्ला खाने को जाता है और ये कपड़े पहने, लेटेस्ट फैशन क्या है, कार कैसी, स्कूटर और कार और मोबाइल, और कौन सा लेटेस्ट मोबाइल सेट आया है, इसकी ओर जो चंचलता चलती है वो भी उतनी है जैसे अर्जुन की थी। तो ये मूर्खता जो है, गीता का इससे कोई संबंध नहीं। अर्जुन की ये समस्या थोड़ी है कि हम ये वाला मोबाइल लें कि वो वाला मोबाइल लें, और ये धनुष अच्छा है कि वो धनुष अच्छा है, और वेशभूषा ये पहने कि वो पहने, ये ज्यादा आकर्षक रहेगा कि नहीं, आईने में मैं देख लूं किसमें मैं अच्छा दिख रहा हूं, ये सब तो कोई, ये तो अर्जुन इनसे तो बहुत ऊपर उठा हुआ है ना। तो अर्जुन जिस मन की चंचलता की बात करता है वो
सनातन धर्म के दृढ़ता पूर्वक पालन में बीच में कोई क्षुद्र भाव नहीं आए। क्षुद्र से भी यहाँ आशय यही है जिसको संसार में सब लोग उचित मानेंगे। हम लोग तो आसक्तियों के संसार में रहते हैं, वो मेरा है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पति है। इन सब आसक्तियों में इतने डूबे रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम जब युद्ध करो तो किसी भी क्षण तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि अरे पितामह मारे गए। नहीं, आया होगा बार बार अर्जुन के, तो उसको फल मिला, लेकिन वो उपदेश जो दे रहे हैं वो ये है कि नहीं, तुम उस समय केवल समझो युद्ध मेरा कर्तव्य है, मुझे इनको मारना है। इन्होंने अधर्म किया है, इन्होंने पाप किया है, निरंतर अधर्म किया है, और अब इतनी बड़ी बड़ी सेना लेकर आ गए चमक दमक के साथ। कुछ नहीं, मेरा कर्तव्य है इनका समूल नाश, क्योंकि यही अहिंसा है। दुष्ट शक्तियों का नाश सबसे बड़ी अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म महाभारत का उद्घोष है। महाभारत कहता है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात करोड़ों आतताइयों का वध परम अहिंसा है। लाखों आतताइयों का वध अहिंसा है। नॉन वायलेंस अंग्रेजी का जो है उससे कोई लेना देना नहीं अहिंसा का। बिना कोई उनकी जो आत्मसत्ता है उसके प्रति द्वेष भाव रखे बिना, द्रोह भाव रखे बिना आप घृणा करने लगे, अरे ये भीष्म तो ऐसे नहीं। उनका जो व्यक्तित्व है उसके गुणों का पूरा सम्मान, लेकिन उनके पाप का स्मरण रखना और उनका अपने कर्तव्य का स्मरण रख के उनका वध करना। आतताइयों का वध परम अहिंसा है, दुष्टों का वध परम अहिंसा है, ये महाभारत बताता है। और इसको बिना विचलित हुए यह युद्ध कर सकें। जो आतताई हैं, जिन्होंने पाप किया है, वो कहता है ना आतताई ना, ये आतताई जो इकट्ठे हुए हैं, तो आतताइयों का वध परम अहिंसा है। बिना चित्त में जरा भी निर्बलता लाए, बिना चित्त को जरा भी विकल किए तू आतताइयों का वध कर सके और धर्म पालन कर सके, ये भगवान का आदेश है। और अर्जुन को ये शंका है कि ऐसा नहीं हो कि जब हम मारें तो हमारे चित्त में कोई मोह आ जाए, लगे कि नहीं नहीं तो मैं इस योग में कैसे स्थित रहूंगा, ये प्रश्न है। समत्व योग में मैं कैसे स्थित रहूंगा, कहीं इससे भ्रमित तो नहीं हो जाऊंगा। भ्रमित हो जाऊंगा तो मेरी दुर्गति तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि तुम तो बता रहे हो कि इस योग में स्थित रहो तो मुझ में एकात्म हो जाओगे, मुझे प्राप्त करोगे, तो फिर मैं तुम्हें भी नहीं प्राप्त करूंगा तो क्या होगा, ये उसका संशय है। अर्जुन का संशय भी विराट है, अर्जुन के प्रश्न भी महत् हैं, महान हैं। साधारण प्रश्नों के लिए हमें गीता के पास नहीं जाना है। साधारण प्रश्नों के लिए साधारण शिक्षकों से अथवा साधारण कक्षाओं में आपको कुछ टिप्स मिल जाएंगे, उन टिप्स का पालन करना है। अपने शास्त्रों के पास जीवन के महत् लक्ष्यों के ज्ञान के लिए, जीवन के महान पुरुषार्थ के बोध के लिए, ज्ञान के बोध के लिए, इस महान ज्ञान परंपरा की झलक पाने के लिए, और हो सके तो उसकी प्रेरणा पाने के लिए, और उसमें साधक बनने के लिए, साधना में प्रवृत्त होने की जिज्ञासा से जाएं। गीता को साधारण उपदेश ग्रंथ मानने की भूल नहीं करें, यही कहना है। अब अगली बार से हम प्रारंभ से शुरू करेंगे। प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का सार लेंगे, उसमें जो मुख्य बातें हैं वहां से शुरू करेंगे कि कुल धर्म क्या है, कुल धर्मों के विलोप के लिए अर्जुन क्यों विकल है, और कुल धर्मों को शाश्वत क्यों कहा है गीता में। कुल धर्माश्च शाश्वताः। आजकल तो ये भाषा ही छूट गई है, इसके बाद गीता क्या, आप गीता की उपासना करते हैं अगर आप कुल धर्म का ध्यान नहीं देते। ये संसार जो है, भारत में भी अभी वस्तुतः यदि हम गीता का अध्ययन करें तो इस दृश्य देखेंगे कि हम कौन कुल धर्म का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो जो आतताई है उनका अपना एक कुल धर्म है क्या, तो देखना पड़ेगा। अच्छा, तो उसको पहचान लें, ये इनका कुल धर्म है। चोर का कुल धर्म है चोरी करना। जो तमाम लोग राजनीति में जा रहे हैं, अगर उनका कुल धर्म छल कपट आदि है तो वो करेंगे। तो कुल धर्म क्या है, किसका कुल धर्म क्या है, उस कुल धर्म की रक्षा कैसे होगी, क्या वो कुल धर्म सनातन धर्म से सुसंगत है या नहीं है, इन सब तथ्यों का ज्ञान हमें जानना है। अगली बार से हम अगली कक्षा में प्रथम और द्वितीय अध्याय की मुख्य बातों को लेंगे और इसी तरह इस बात को आगे चलाएंगे। और अभी समापन करते हैं।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।